हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमर शुक्ला एंड आप देख रहे हैं टीएनपी। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, उसको यूज कैसे करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इनपुट्स, प्रॉम्प्ट्स और एक ही लाइन में हम कोई कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं उस चीज यहाँ पे अभी डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो जो हमारी होगी वो बिगनर एंड प्रोफेशनल बोथ के लिए होगी। ये पाइथन पर डे आपका अपडेट होता है, उसके नए मॉड्यूल्स आते हैं जिसकी नॉलेज बोथ बिगनर एंड प्रोफेशनल दोनों के पास होना जरूरी होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए, इससे हमें एक सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छे से अच्छे कोर्सेज के अंदर अपलोड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि हमारी है इनपुट्स। इनपुट को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि मान लो कैलकुलेटर जिसने बनाया था वो केवल दो नंबरों का एडिशन करता 2+2 का या 2+5 का, तो क्या आज हम उसको यूज करते हैं? उसका आंसर है नहीं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो हमेशा आप किसके लिए बनाते हो? एक यूजर के लिए बनाते हो, और यूजर तभी उसको यूज कर पाएगा जब उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी डेटा को एक्सेप्ट करने के फंक्शनलिटीज के अंदर एडेड हो। क्योंकि जब तक कोई भी यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक वो सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही पाइथन के अंदर आपको कोई भी डेटा को अगर इनपुट को अगर आपको एक्सेप्ट करवाना है तो वहां पे आप यूज करते हो इनपुट फंक्शन। जैसे कि आउटपुट के लिए आपने प्रिंट फंक्शन यूज किया था, वैसे इनपुट के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो इनपुट फंक्शन। बट इनपुट फंक्शन जो होता है वो हमेशा आपका रिटर्न करता है स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर दोगे, लाइक आपने 10 लिखा तब भी वो स्ट्रिंग ही समझेगा, अगर आपने 10.8 लिखा तब भी वो स्ट्रिंग ही समझेगा। तो उसको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, कि कुछ फंक्शंस यहाँ पे यूज करे जाते हैं जिसमें आपका इंटीजर, फ्लोट, बिन, कैर, ऑक्टल, बिन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को, मतलब कि स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हो या किसी भी डेटा को किसी रूट से डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। सो इस चीज को चेक करने के लिए मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो में, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली इसमें चेक करते हैं। तो नाउ मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूँ एंड जहां पे हम लोग इसको प्रैक्टिकली कर देखेंगे। अभी मैंने एक चीज बोला था टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, लिख दिया है आपके लिए। ये टाइप कास्टिंग वाला होता है कि कन्वर्ट करना एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। सो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। सो मान लीजिए मैं कोई डेटा एक्सेप्ट करना है पाइथन के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उसको स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करूंगा, वेरिएबल्स हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है a=10, जो हम लोग पहले लिखते थे। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने खुद के डेटा को यहाँ पे डिफाइन किया है। मैं चाहता हूँ यूजर से कोई डेटा लेना चाहता हूँ, उस टाइम पे आप यूज करते हो इनपुट फंक्शन। ठीक है। ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, और इसके अंदर आप कोई मैसेज भी दे सकते हो। लाइक मैंने लिखा एंटर द नंबर, कोई भी आपने लिखना चाहो या कुछ भी लिखो, एंटर डेटा कुछ भी लिख दिया मैंने। और जिसने पाइथन या जिसने सी या जावा पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था कि हमें अब पहले से आपके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ता था, तब हम लोग इनपुट लेते थे। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पाइथन के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट उसी के अंदर दिया जाता है, मैसेज उसी के अंदर दिया जाता है, जो कि आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड नाउ मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे डेटा को, जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर दूंगा। क्या यहाँ पे लिख भी देता हूँ यू एंटर। ठीक है। नाउ इस तरह से मैंने इसको रख दिया। नाउ मैं इसमें देना होगा कॉमा। आगे बताऊंगा इसके में स्ट्रिंग है और डेटा को एक साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दे रहा था। सो नाउ यहाँ पे मेरे पास आ गया एंटर द डेटा एंड मैं यहाँ पे दिया 10। मैं 10 देना चाहता हूँ, मैं 10 लिखा तो इसने क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, मेरा ए के अंदर स्टोर हो गया। मैंने यहाँ पे सिंपल से इसको प्रिंट किया तो वैल्यू हमारे पास प्रिंट भी हो गई। बट हमने वहां पढ़ा था कि इनपुट हमेशा किसमें कन्वर्ट करता है, आपका स्ट्रिंग के अंदर। बट हमने तो 10 दिया, यहाँ पे 10 आ रहा है। नहीं, ये किसमें स्टोर हुआ है, आपका स्ट्रिंग में हुआ है। तो अगर मैं इसको चेक करूं, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ए और मैंने इसको रन किया, तो अब मैं इसको कोई डेटा देता हूं। मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज किया था, मैंने यहाँ पे 10 दिया, तो आप देखो मैंने यहाँ पे दिया था आपका इंटीजर, बट आया क्या, आपका स्ट्रिंग। बट अब अभी हमने जस्ट पढ़ा भी था कि हम अगर स्ट्रिंग है तो मैं किसी दूसरे डेटा टाइप के साथ में इसको यूज भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 के साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पे आंसर 20 आ जाए, देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 दूंगा तो यहाँ पे देखिए काम भी नहीं करेगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ में यूज नहीं कर सकते हो। सो अब मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए आप यूज करते हो इंट फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज किया जो कि यहाँ पे रीड करेगा, आपके इनपुट को रीड करेगा और उसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे फिर से चेक करता हूँ टाइप ऑफ
ठीक है, और मैं अब रन करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ सब कुछ और मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ। सो अब आप इसमें देंगे 10, तो अब आप देखिए किसमें आ गया है, इंटीजर में आ गया। अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो आपको कोई कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है, कि वो डिफॉल्ट में आपका स्ट्रिंग ही लेता है। बट अगर आपको किसी दूसरे डेटा टाइप में चाहिए, लाइक इंटीजर में लेना है, तो आप यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे यूज इंट यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इंटीजर के लिए। बट मान लो मुझे किस में चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मुझे भैया चाहिए फ्लोट में, तो आपको क्या चाहिए होगा, फ्लोट लिख दो, बाय नेम यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, पूरे को मैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, बी की जगह यही कर देता हूँ क्योंकि मेरे को हर चीज चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो अब देखो किस में आ जाएगा, मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, मैं 10 ही दिया अभी भी, बट अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। क्यों, क्योंकि इसे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ए भी यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कोई भी डेटा दो, कुछ भी दो, ठीक है, बट हाँ इंटीजर ही देना, स्ट्रिंग दे देना, तो आपको क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ए की मेरे को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, बट कैरेक्टर के लिए हमें एक चीज यहाँ पे लिखना होता है, कि हम यहाँ पे करते हैं इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, कैरेक्टर में, किसी स्ट्रिंग या फ्लोट को नहीं कन्वर्ट किया जाता, ये चीज हटना। हमें क्या करते हैं, इंटीजर को कैर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीजर में लेते हैं एंड फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर में। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपको सबको पता है, मैंने एसआई कोड इससे पहले आपको बता चुका हूँ, 65 किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, आपका ए के लिए। ठीक है, फॉर ए मैं लिखा 65, जैसे एंटर किया ये बता रहा है किसमें आ गया, कि मैंने किस पे दिया था, इंटीजर में। ऐसे अगर मैं स्मॉल ए के लिए करता हूँ, जो कि होता है हमारा 97, जैसे एंटर किया आपका क्या हो गया, स्मॉल ए। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका इंटीजर को कन्वर्ट करता है कैरेक्टर में। अब ऐसे में करता हूँ कि अगर मुझे बाइनरी में चाहिए तो क्या करना होगा, तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आप दो इंटीजर दे दो और इसको तुरंत कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, तो मैं दे रहा हूँ किसमें, 8 को दिया, या सबको 2 का तो आई थिंक याद ही होगा, तो क्या होता है 10। ऐसे अगर मैं 6 के लिए कहूँ तो आपका क्या हो जाएगा, 6 के लिए आपका हो जाता है 110। ऐसे अगर मुझे चाहिए ऑक्टल में, तो आप यहाँ पे ऑक्टल लिख दो। ठीक है, तो मतलब कि जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर मैं आप पे देता हूँ 15 दे देता हूँ, है ना, एंटर किया तो ये देखिए आपको ऑक्टल के आ गया। O0 का मतलब है कि आपका ऑक्टल में आ गया। ऐसे हेक्सा में चाहिए तो आप HEX देते हो। ठीक है, तो आपका हेक्सा में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ में आई होगी कि आप किसी भी डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी के अंदर भी। ठीक है, इसके लिए आपके अलग अलग फंक्शंस आपके पास दे रखे हैं। इसके आपके कोई भी क्वेश्चन है, कैसे आपको कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। एंड अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को कैलकुलेटर बनाना है भाई, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इवल फंक्शन। पहले हम इवल क्या समझ लेते हैं। इवल क्या करता है, स्ट्रिंग के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर देता है। लाइक अगर मैं लिखा a इज इक्वल टू 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो अभी क्या होगा, जो भी आपने डेटा हमें दिया है, स्टोर किया, वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि उसको एग्जीक्यूट भी कर दे, तो अब वहां पे आप यूज करते हो आपका इवल फंक्शन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इवल फंक्शन लगा दिया। अब भाई मेरे को अपना कैलकुलेटर बनाना है, मैं कैसे भी दे दूं या लिख दूंगा, वो कैलकुलेट कर ही देगा इवल फंक्शन। इवल फंक्शन यूज किया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा आपका, हाँ सॉरी, इसके अंदर लेंगे इनपुट क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर। ठीक, हम इसकी जरूरत है नहीं, हम इसको हटा देते हैं। और अब मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही रन करते ही अब जो भी लिखो, लाइक मैंने दिया 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 78 माइनस 9 प्लस 89। ठीक है, कुछ भी दे दो, कितना ही बड़ा दे दो, मैंने लिखा चलो इतना काफी। मैंने एंटर किया, देखिए आंसर यहाँ पे आ चुका है। आप इसको चाहें तो कैसे भी कैलकुलेट दो, क्योंकि बॉर्ड बास में आपका कैलकुलेट करता है, तो उसमें आप कैसा भी दोगे, कुछ भी दोगे, आपका देखो कैलकुलेटर आपका बन के आ गया। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे ना, जितनी अच्छे से अच्छी चीज आप समझेंगे और जितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे, उतना ही ज्यादा मैं आपसे चीजों को और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, आप सब्सक्राइब लाइक करिए, बेल बटन पे क्लिक करिए ताकि नई जैसी वीडियो है आपको दिखे।
ठीक है, सो आज के इतने ही करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।